हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में अपनी चर्चा लग्न राशि के अनुसार जो महामारी चल रही है, इस महामारी से आप कैसे कर सकते हैं अपना बचाव। कौन कौन सा ऐसा समय है जिस समय आपको रखनी होगी विशेष सावधानी। आपको कौन से करने होंगे उपाय जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और कोरोना आपके पास अगर आए भी तो आपको प्रणाम करके चला जाए। इस पे चल रही है। तो आज की जो राशि है, आज का जो लग्न है, वो है सिंह राशि, सिंह लगन। सबसे महत्वपूर्ण लगन है। ब्रह्मांड के जो राजा हैं उनकी लगन है, उनकी राशि है। तो हम मई से लेके दिसंबर तक का जो समय चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा समय आपके लिए अनुकूल है और यदि प्रतिकूल आता है तो कैसे उसको ठीक करें। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आपके लग्नेश नवम भाव में है, मतलब समय तो आपके लिए अनुकूल है। साथ में लग्नेश के साथ साथ आपको अपने सप्तमेश और मार्केश शनि का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह लगन वालों के लिए इस समय जो शनि का रोल है वो बहुत खतरनाक है, चुपके से जहर देने जैसा है। मार्केश होके चल रहे हैं, तो जहां आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है, वहीं आपके जीवन साथी जो संबंध है वो भी खराब होंगे और जीवन साथी से बिछड़ाव भी हो सकता है। इसलिए लग्न के साथ साथ अपने शनि और महादशा अंतर्दशा पे भी ध्यान रखें। तो हम चर्चा करते हैं लग्नेश का गोचर। तो लग्नेश का गोचर आपकी कुंडली में 14 मई तक मेष में हो रहा है। मतलब लग्न का स्वामी भाग्य भाव में, मित्र के घर में, और जिस घर में गोचर कर रहा है वो एकादश में। इसका मतलब सब कुछ अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। इसके पश्चात इसका गोचर फिर वृषभ में होगा। तो लग्न का स्वामी वृषभ में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यप शुक्र के राशि में गोचर होगा, लेकिन फिर भी दशम भाव में सूर्य को बल मिलने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी, तो यह बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इसके पश्चात ये 15 जून से 15 जुलाई तक आपके कुंडली में एकादश भाव में बुध के राशि मिथुन में गोचर करेंगे। लग्न का स्वामी लाभ भाव में आपको लाभ होगा। एकादश भाव दुर्घटना का भी भाव है, चोट का भाव है। इसलिए वाहन इत्यादि चलाते समय आप विशेष ध्यान रखें। मिथुन में गोचर सूर्य का निश्चित रूप से आपको हर तरह से लाभ ही दे रहा है। आपका स्वास्थ्य भी लाभ होगा, मान सम्मान धन के लिए भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे इसका गोचर कर्क में होगा, आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अब ये 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क में रहेंगे, मतलब आपके कुंडली से द्वादश में रहेंगे। तो सर्वाधिक जो परेशानी का समय है सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए, वो समय यही है जब आपके लग्नेश अपने से द्वादश जा रहे हैं। मतलब आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। आप औरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के लिए नियमावली बताएंगे, लेकिन खुद नियमावली में बंध के नहीं चलेंगे। अपना ध्यान न रख पाने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, या ऐसे आप कार्य करेंगे जिसकी वजह से कोरोना को आप लेके आएंगे। तो विशेष ध्यान रखना है। जो आपको ध्यान तो पूरा 365 डेज रखना है भी। ऐसा नहीं है कि आपका लग्नेश नवम भाव में चल रहा है तो कोरोना नहीं होगा। रोहित सरदाना जी की कुंडली में उनका लग्नेश नवम भाव में ही चल रहा था, लेकिन शनि और राहु ने मिलकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, ऐसी स्थितियों में एक आदमी की कुंडली खेल नहीं बिगाड़ती। ऐसे में जब किसी के घर में उनके जीवन साथी का या बच्चों की कुंडली सपोर्ट कर दे तब खेल बिगड़ जाता है। ठीक है ना। जब आपके किसी भी भाव के स्वामी द्वादश में हो रहे हो और आपका ऐसे टाइम चले जहाँ पे आपके मार्केश प्रबल हो रहे हो तो मार देते हैं। तो यहाँ पे आपके शनि मार्केश होके चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जैसे कर्क में जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भाव हो जाएगा, तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। सिंह में आएंगे बहुत अच्छे रहेंगे, कन्या में जाएंगे तब भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला में जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव दिखाई दे रहा है।
16 नवंबर से फिर दिसंबर तक वृश्चिक में जाएंगे, उसके बाद धनु में जाएंगे। तो वृश्चिक धनु सब आपके लिए अच्छा है। अच्छा क्या नहीं है, अच्छा आपके लिए कर्क में गोचर और तुला में गोचर अच्छा नहीं है। तो जब कर्क में गोचर हो रहा है, तुला में गोचर हो रहा है, तो विशेष ध्यान रखें। आपके कुंडली में जो मार्केश की भूमिका में है, 2 ग्रह हैं, एक तो बुध और दूसरे शनि। शनि आपके प्रबल मार्केश है क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं। अब शनि वर्तमान में खष्टम भाव में ही चल रहे हैं। अभी तक ये आपके कुंडली में सप्तम भाव का फल दे रहे थे, अभी खष्टम भाव का ही फल देंगे। तो शनि खष्टम भाव में शत्रुहंता होता है, रोग का नाश करने वाला होता है। लेकिन आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे शनि की क्या स्थिति है। यद्यपि यहाँ शनि आपको रोग से, शत्रुओं से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब इस शनि की जो चीज़ें हैं उसको आप धारण ना करें। अगर शनि को मजबूत करना है तो शनि के 20 मंत्रों का जाप करें, ठीक है ना। शनि लंबे रोगों का कारक है, तो शनि आपको चुपके से लंबे रोग दे सकता है यदि आपका लग्नेश कमजोर हुआ तो। जो खष्टम भाव का स्वामित्व लेके चल रहा है उसको जैसे मौका मिलेगा वो चीज़ें आपको प्रदान कर देगा। साथ में बुध एकादशेश और द्वितीयेश है, तो द्वितीयेश होने की वजह से थोड़ी सी भूमिका नकारात्मक थोड़ी सी बुध की भी होगी। कब होगी, तो बुध अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात 3 जून 26 मई से 3 जून तक फिर ये मिथुन में गोचर करेंगे वक्री होकर, फिर ये वृषभ में वापस लौटेंगे। यहाँ तक आपके लिए सब अच्छा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कर्म भाव में गोचर हो रहा है। फिर ये 7 जुलाई से 25 जुलाई मिथुन में गोचर करेंगे, अपने ही घर में गोचर करेंगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात कर्क में गोचर करेंगे। जब कर्क में गोचर करेंगे थोड़ा सावधानी रखनी है। मुख का स्वामी व्यय भाव में, मुख के माध्यम से व्यय, किसका व्यय, खान पान का, पैसे का, परिवार का, ये समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पश्चात जब ये सिंह में ही आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं, तो आपका व्यक्ति थोड़ा सच्चा होगा। ऐसा नहीं आपके लिए मार्केस नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे ये कन्या में जा रहे हैं तब थोड़ा सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बुध आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, किंतु यदि आपके कुंडली में आपके लग्नेश कमजोर हुए तब आपको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। आपके कुंडली में जो राहु देव हैं वो 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यह पूरा वर्ष राहु 10वें भाव में ही गोचर करेंगे, इसलिए उनका नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। आपके कुंडली में आपके गुरुदेव जो है 2 भावों के स्वामी हैं, एक पंचमेश है, दूसरे अष्टमेश है। तो मूल त्रिकोण राशि 5वें भाव में होने से 5वें भाव का ही ज़्यादा फल देंगे, लेकिन अष्टम भाव की जिम्मेदारी को भी समेट कर चल रहे हैं। अष्टम भाव क्या है, आयु का है और थोड़ा तनाव लेने का है। अभी अष्टम भाव के स्वामी 7वें भाव में अपने से द्वादश चल रहे हैं, तो ये आपके चलेंगे कुंडली में सितंबर तक, 13 सितंबर के आसपास तक। तो यहाँ पे आपके जो दाम्पत्य जीवन है उनसे प्रेम तो होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के घर पे मौत का स्वामी रन कर रहा है। प्रेम का स्वामी भी मौत का स्वामी है। सप्तमेश अपने से द्वादश है, इसलिए सिंह लगन वाले अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। आपके जीवन साथी के लिए बहुत यह जो समय चल रहा है नकारात्मक चल रहा है। उनके कुंडली में अच्छा योग है, तब भी आपके कुंडली के फलस्वरूप वो बीमार हो सकते हैं। और चूंकि मृत्यु का स्वामी 7वें भाव में चल रहा है, इसलिए प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए कुंडली। कहीं आवश्यकता है किन्हीं ग्रहों को रश्मि प्रदान करना है, बल प्रदान करना है, तो बल प्रदान करिए। पूजा पाठ करनी है तो पूजा पाठ करिए। अपना चतुर्थेश देख लीजिए, अगर चतुर्थेश में परेशानी है तो यह योग घटित हो जाएगा। परमात्मा करे किसी के साथ योग ना घटित हो। हमारा उद्देश्य आपको जागृत करना है, डराना नहीं। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पहली चीज तो अपने लग्नेश को आप मजबूत करिए। आपके कुंडली में ज्यादातर परेशानी कब आएगी, जब मंगल आपके कर्क में जाएंगे। सुखेश आपका निम्न का हो जाएगा। सुखेश का निम्न का होने का मतलब आपकी माता का बीमार होना, जीवन साथी का बीमार होना, घर में किसी व्यक्ति का बीमार होना। अब आपके कुंडली में ये 2 जून को कर्क में जा रहे हैं मंगल। अब 2 जून से तनाव आपको लेना पड़ेगा, ना चाहे तो भी लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी यहाँ चर्चा सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए चल रही है। तो आप अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, संभव हो सके तो एक अनार फाड़ के सूर्य की रोशनी में रखें, आधा घंटा बाद खा लें। अगर ज़्यादा तनाव आपको लग रहा है तो रविवार के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जिस तरह आपने परिवार को अभी तक संभाला है आगे भी परिवार को संभाल कर चलेंगे।